नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिया वर्सेस कनाडा। अगर आप आना चाहते हैं कनाडा तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम डिफरेंस करेंगे इंडिया और कनाडा का कि कहां पे ज्यादा बेटर है, क्या ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वेदर कंडीशन की, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेदर आता है। तो अगर आपसे इंडिया का ही टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त होता, इंडिया की ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं आपको वार्न करने चाहूंगा कि कनाडा बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। क्योंकि कनाडा में हर विंटर में आराम से -30-40 टच हो जाता है। कनाडा में विंटर बहुत हार्श होते हैं। एक बार बहुत हार्श विंटर इमेजिन करो अपने माइंड में। अब इससे भी 100 गुना ज्यादा हार्श विंटर इमेजिन कर लो, तो ऐसा विंटर कनाडा का है। तो भाई -40 तक आराम से चला जाता है। हमने इंडिया में कभी भी इतना ज्यादा फेस नहीं किया होता, और यहाँ आके पता चलता है। और 4-5 महीने तो बिल्कुल, मैं अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा हार्श होता है कि बर्फ पड़ती है हर एक प्रोविंस में, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज्यादा। बट विंटर इज अ हार्श रियलिटी ऑफ कनाडा। तो कनाडा में बाकी 4 तरह के मौसम है। स्प्रिंग, वो जो कि सर्दी के बाद आता है। समर्स, समर्स अगर आपको पसंद है समर्स, तो भाई समर्स तो अगर मैं कहूं कि इंडिया में तो बहुत ज्यादा हार्श होता है, -40 तक चला जाता है, -50 भी चला जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो समर है भाई कनाडा की बहुत ब्यूटीफुल। समर में कनाडा मतलब कनाडा में हर एक स्ट्रीट को मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया जाता है। प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, फ्लावर्स लगा दिए जाते हैं, और जो डाउनटाउन की मेन स्ट्रीट्स होती हैं उनको कर दिया जाता है क्लोज, कि सिर्फ वहां पे पेडेस्ट्रियन एक्सेस होता है और वहां आप घूम सकते हैं। और बाहर रेस्टोरेंट्स के बाहर डाइनिंग्स लग जाती है, और पूरी स्ट्रीट्स को डेकोरेट कर दिया जाता है फ्लावर्स वगैरह से। तो भाई मैं समर की बात करूं तो कनाडा का समर है बहुत ही ज्यादा सुंदर। मेरा तो फेवरेट समर है, क्योंकि समर में इतनी गर्मी नहीं होती और एकदम हार्श वाली नहीं होती। और जहां भी आप रहते हैं आपके घर के आसपास पब्लिक आपका स्विमिंग पूल वगैरह हो जाता है, पब्लिक गार्डन हो जाता है, तो आप कभी भी पिकनिक अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी सीज हैं, ओशियंस है, लेक्स है, तो आप अपने किसी भी सिटी में है तो आप आराम से नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। तो समर इज द बेस्ट थिंग आप कनाडा में जो भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फॉल भी बहुत सुंदर होता है, पर बात की जाए विंटर, विंटर इज अ हार्श रियलिटी कनाडा की, जो कि मैंने आपको बताया है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन। अब एजुकेशन कनाडा की बेटर है या इंडिया की? तो मैं सीधा सा सवाल का जवाब आपका दे देना चाहूंगा, भाई कनाडा की है थोड़ी सी प्रैक्टिकल और इंडिया की है थियोरिटिकल ज्यादा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आपका मन ज्यादा खेल कूद में है और आपसे रट्टा नहीं मारा जाता, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी कनाडा वाली एजुकेशन। क्योंकि कनाडा में आप फाइनल एग्जाम आते हैं वैसे ही पास हो जाते हो। कैसे? क्योंकि भाई यहाँ है ग्रेड का सिस्टम। अपने इंडिया में होता है परसेंटेज का सिस्टम, कि आपको वहां पहले यूटीज देने पड़ते हैं, फिर आपको मिड टर्म्स देने पड़ते हैं, फिर आप फाइनल एग्जाम तक पहुंचते हैं। तो पूरा ज्यादातर मतलब थियोरेटिकल होता है कि हमें रिटन टेस्ट देना पड़ता है। बट यहाँ आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तो आप तभी से आपके असेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो कुछ परसेंट आपके असेसमेंट के होते हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, फिर आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं, फिर आपकी ग्रुप एक्टिविटी के होते हैं। तो भाई ग्रुप एक्टिविटी में तो ऐसा भी है कि ग्रुप में 1-2 इंटेलिजेंट बच्चा हो तो वही पूरे ग्रुप को कवर कर लेता है। तो मतलब बहुत आसान है कि एक बिलो एवरेज बच्चा भी अच्छे खासे नंबर से कनाडा में पास हो जाता है। और वहीं हम इंडिया में कहीं तो हम रट्टाफिकेशन ज्यादा फॉलो करते हैं प्रैक्टिकल से। आज भी ये थोड़ा सुनने में कड़वा है पर सच है। बात कर ली जाती है पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे जरूरी तो पैसा ही है, जहां पैसा वहां रहने का मजा। तो बात की जाए एक्सपेंडिचर की, तो कनाडा में एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा है। पहली बात तो वो डॉलर्स में है, और ये बात नहीं है कि आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो खर्चा भी डॉलर्स में है, बट खर्चा आपका ज्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में इस टाइम 2023 के एंड तक मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो रेंट, जो आपके रूम वगैरह मतलब $500 में प्राइवेट रूम मिला करता था, आज वो ही मतलब $500 वाला रूम $1500 तक जा चुका है। और ये बिल्कुल सच है। ये डाउनटाउन जो भी मेन सिटीज आ जाती है हमारी, ब्रैम्पटन, टोरंटो, तो इन सब की बात की जाए, सरी, तो इन सब में तो प्राइजेस नेक्स्ट लेवल में जा चुके हैं। बेसिक सैलरी पे काम करोगे, बेसिक सैलरी हर प्रोविंस में वैसे अलग अलग है, बट मैं ऑन एन एवरेज आपको कह देता हूं 14.25 इज एन लाइक ऑन एन एवरेज। कहीं भी आप काम करते हैं तो इससे कम आपको कोई नहीं देगा अगर आप लीगली डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं।
मिनिमम वेज पे काम करके एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है पर मुश्किल है, उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप पे फाउंडेशंस लगानी पड़ेगी। बट आप फिर भी एक, अगर आप मिनिमम वेज वाली जॉब कर रहे हैं तो फिर भी ठीक ठाक काम चल जाता है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंडिया में ज्यादा मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए तो इंडिया में कम है, क्योंकि यहाँ उन चीज के भी इतने ज्यादा प्राइजेस निकल के सामने आ जाते हैं, वो छोटे छोटे डॉलर्स के बाद में मंथ के एंड में आपके थाउजेंड ऑफ डॉलर्स तक आपको दिखाई देते हैं। ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे खर्चे। और इंडिया में जिन चीजों की हमें वैल्यू नहीं होती भाई, यहाँ में हमारे उन चीजों पे इतने ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। मतलब यहाँ आप कोई भी काम यूं जाके नहीं कर सकते कि आपके घर के पास कोई छोटी सी शॉप है या छोटा सा सिलाई का काम है, आप अपने घर पे कर रहे हो, आपके पास मशीन है, या फिर आप कहीं पास वाली आंटी के पास गए 10 रुपए में उन्हें ठीक कर दिया, तो भाई ये मतलब बहुत दिक्कत है यहाँ। अगर आपके घर प्लम्बर आया तो भाई $100 तो उसके आने के ही मान लो, काम उसने चाहे कुछ भी ना कराओ, और उसके बाद कोई भी जो आपके डिफेक्ट वगैरह है तो वो और चढ़ जाता है। मतलब छोटे छोटे पीसेस की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो भाई यहाँ पे हैंडवर्क की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा काम पड़ जाता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात मतलब ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में थोड़ी कम है एज कंपेयर टू कैनेडा। बात कर लेते हैं अब अपने चौथे पॉइंट की, कल्चर। तो भाई इंडिया तो है ही हमेशा अपने कल्चर्स की वजह से फेमस। तो इंडिया अगर आप हैं कि जिसे फेस्टिवल्स मनाने का शौक है, जिसे पूरा इंडियन फूड, इंडियन कॉस्ट्यूम पूरे अपने नेशन में मनाने का, तो मैं कहूंगा कि कनाडा में आके आप थोड़े से मतलब लोनली फील करोगे। क्योंकि जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज में मैंने कहा आज हर एक फेस्टिवल मनता है, बिल्कुल धूमधाम से मनता है आपको इंडिया की तरह ही, बट आपको होम सिकनेस, थोड़ी फैमिली की याद इस टाइम पे आती ही है। यहाँ पे वर्किंग लाइफ आपकी इतनी बिजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे इंडियन फेस्टिवल से नेशनल हॉलीडे तो होते नहीं है, सो यू माइट बी वर्किंग दैट डे, तो आप सेलिब्रेशन में जा पाओ ना जा पाओ ऐसा तो है नहीं कि हर जगह होता है। बस एक दिन फिक्स होता है कि छोटा मोटा प्रोग्राम यार कोई भी, जैसे टोरंटो है, ब्रैम्पटन है, वहां पे सब मिलके कर लेते हैं। तो अगर आप उसका वर्किंग हुआ तो आप उसको मिस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा महीना ही सेलिब्रेट करे जा रहे हैं। मतलब जो छोटी सिटीज है भाई वहां पे तो मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज में फिर भी है। यहाँ के फेस्टिवल तो वही छोटे मोटे हैं भाई, न्यू ईयर पे मना लेते हैं, हेलोवीन मना लिया, थैंक्स गिविंग डे हो गया। तो बस यही 3-4 फेस्टिवल है जहाँ पे आप देखेंगे। मतलब बाकी समर्स में मैं कहूँ, अगर आप समर्स में बिग सिटीज में जैसे कि मॉन्ट्रियल हो गई, तो मॉन्ट्रियल में आप कर सकते हैं बिल्कुल इंजॉय, क्योंकि मॉन्ट्रियल तो है ही फेमस भाई समर्स में इंजॉयमेंट के लिए। नाइट लाइफ वगैरह है, क्लबिंग है, सब भाई वो मॉन्ट्रियल का बहुत ज्यादा फेमस है पूरे कनाडा में। मतलब उसके लिए तो मॉन्ट्रियल सबसे बेस्ट है। कॉन्सर्ट होते रहते हैं गलियों में भी, मतलब समर्स में तो भाई होते ही रहते हैं सैटरडे संडे। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा सैटरडे संडे जाता होगा जहां मॉन्ट्रियल में कॉन्सर्ट्स नहीं होते होंगे। कोई भी छोटे मोटे आर्टिस्ट है मतलब प्ले कर रहे हैं, ओपन स्ट्रीट कॉन्सर्ट है, कोई भी जाके आप इंजॉय कर सकते हो, नहीं है आपको कि टिकट लेके जाना है, एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट है, तो मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं वो, ऑन स्ट्रीट होते हैं, मतलब पूरा क्राउड होता है, एंजॉय करता है। और आ जाते हैं अपने 5वें टॉपिक पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज्यादा है, इंडिया में या फिर कनाडा में? जॉब अपॉर्चुनिटी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपनी इंडिया को छोड़ के आते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के आते हैं। क्योंकि फिलहाल हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, उस हिसाब से हम जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रो कर पा रहे, तो हम आ जा रहे हैं कनाडा। तो क्या ये सच बात है कि कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? फिलहाल कहा जा रहा है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो भाई पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा, बिल्कुल मतलब सच बात है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्हें डिफिकल्टीज फेस करने को मिल रही है नौकरी में। जो कि नौकरी अगर मैं कहना चाहूँ तो वो लेबर जॉब है, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, जिसमें आपको कोई भी मतलब स्किल की जरूरत नहीं है, जाके लेबर काम है कि आप 2-3 दिन में सीख जाओगे। या कोई वेयर हाउस काम है तो उस काम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हम इंडिया से आ जाते हैं और स्पेसिफिकली हम कोई स्किल अगर नहीं सीख के आते हैं तो उस चीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। बट अगर आप इंडिया से कोई स्किल सीख के आ रहे हैं, कोई हाथ का काम सीख के आ रहे हैं, आप कोई शेफ हैं, आप कोई हेयर डिजाइनर हैं, या फिर आप किसी भी तरह का कोई और काम सीख के आ रहे हैं, तो आपके लिए मतलब कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है वहां पे। क्योंकि यहाँ कंपटीशन लगभग है कि लेबर जॉब्स का, कि लेबर जॉब्स नहीं मिल रही। बाकी बात कर ली जाए आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर में जॉब इंडिया में भी है, जॉब कनाडा में भी है। पर बात कर ली जाए पैकेज की, जहां पे ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग पैकेज आईटी सेक्टर में इंडिया में शुरू होता है 15 से 18 लाख पर एनम, तो वहीं कनाडा में बहुत एज कंपेयरली लाखों डॉलर्स में चला जाता है। बाकी अगर आप ये कहें कि कनाडा में लाखों डॉलर्स में है मतलब पैकेज, पर उसी हिसाब से खर्चे हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हैं यहाँ के।
बट फिर भी सेविंग्स के मामले में कनाडा में थोड़े ज्यादा पैसे बच जाते हैं। आपकी अच्छी खासी जॉब है तो आई थिंक मतलब सेम थिंग में कि आईटी की भी आपको वहां पे भी उतनी नॉलेज है, तो आपकी आईटी की भी आपको वहां पे इंडिया में भी आप काम कर रहे हो वही नॉलेज है, और आप यहाँ आ जाते हो आपको उसी नॉलेज में आपको बड़ा पैकेज मिल जाता है फॉर श्योर। डॉलर और रुपीज में भाई फर्क तो फिलहाल है ही, उसको हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते। तो ये ट्रूथ है कि मतलब पैकेज कनाडा में ज्यादा हाई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिविंग स्टैंडर्ड। तो लिविंग स्टैंडर्ड कनाडा का है इंडिया का। तो भाई आप इंडिया में अगर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे, जो कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं कमाती, अच्छे खासे पैसे मतलब आप कमा रहे हैं कि लाख रुपए से ऊपर, तो मैं आपका कहूंगा कि लिविंग स्टैंडर्ड आपका मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे कमा रहे हैं मिनिमम वेज में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड आई गेस ठीक है, क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि हम 2-3 साल कहीं जॉब करके अपने इनिशियल टाइम में अपने कैरियर के हम चैलेंजर्स अफोर्ड कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स कार अफोर्ड कर सकते हैं, हम आईफोन्स अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी लड़की वहां मैकडोनल्ड्स में काम करके गुच्ची का बैग मतलब अपनी सैलरी में से निकाल सकती है, और आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है राइट नाउ हमारे। तो बाकी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कहूँ तो कनाडा थोड़ा ज्यादा ऊपर है लिविंग स्टैंडर्ड में, कि आप यहाँ मिनिमम वेज पे जॉब करके भी आज हर एक चीज को आई गेस अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप बैलेंस बना के चलो तो यू कैन अफोर्ड ईच एंड एवरीथिंग अ पर्सन ड्रीम्स ऑफ। तो बात कर दी जाती है अब हेल्थ केयर सेक्टर की। तो 5 स्टार की रेटिंग्स पे अगर मैं बेस करूं इंडिया का और कनाडा का, तो भाई मैं जितने भी स्टार हैं कनाडा के पास भी जितने हैं वो भी छीन के सारे इंडिया को दे दूं, क्योंकि हेल्थ केयर में इंडिया इज नंबर 1। कनाडा में भाई कुछ भी हो जाए, आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी है ना, तो 2 मिनट में आपको एम्बुलेंस हॉस्पिटल तो ले जाएगी, बट मतलब स्ट्रक्चर पे लेटा के, बट उस स्ट्रक्चर से हॉस्पिटल में ही पहुंचने के बाद मतलब डॉक्टर तक पहुंचने में आपको कम से कम 12-13 घंटे लग जाते हैं। वेटिंग पीरियड इतना लंबा है, यहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी कमी है। मेडिकल अगर मैं कहूँ तो इससे वर्स्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा जितना वर्स्ट कनाडा का मेडिकल सिस्टम है। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कट रहा है, मर रहा है, मतलब छोटे मोटे दर्द को तो ये बोलते भी नहीं है कोई डॉक्टर, क्या सिर में खांसी जुकाम, इनके लिए तो डॉक्टर आपको मिलेगा भी नहीं, ये तो आपको घर पे इलाज करना पड़ेगा। कोई बड़े से बड़ा कुछ भी आपके साथ हो जाता है, आपके हेल्थ इश्यूज अगर मैं कहूँ आपको इस टाइम है, तो अपना पूरा इलाज इंडिया से ही करा के आना, कनाडा के भरोसे बिल्कुल भी मत आना भाई। ये इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट है, मैं ये हाईलाइट कर देना चाहूंगा। अगर आपकी हेल्थ में कोई भी क्रोनिक डिसीज है तो आप अपना इलाज इंडिया से ही करा के आना, कनाडा के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। कनाडा का तो मैं अगर कहूँ हेल्थ केयर सिस्टम भाई बिल्कुल जीरो है, जीरो से भी नीचे ले चलो, हेल्थ केयर सिस्टम भाई यहाँ बिल्कुल जीरो है। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम द बेस्ट है। आपके सिर में दर्द है, छोटी मोटी दवाई, भाई डॉक्टर आजकल मोहल्लों में 1000 डॉक्टर बैठे हैं, आप जबी की जबी किसी टाइम फटाफट डॉक्टर के पास जा सकते हो। आप कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का सिर फट गया, भाई वहां 15-15 20-20 घंटे, ये रियलिटी आप इंटरनेट पे चेक करके देख लो। इट्स अ वर्स्ट रियलिटी ऑफ कनाडा की हेल्थ केयर सेक्टर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, आपको पर्सनल डॉक्टर मिलना तो बहुत दूर की बात है। आपको सुनने में आती होगी कि वहां पीआरओ के या वहां के जो सिटीजन है उनको पर्सनल डॉक्टर मिलता है, हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है। भाई ऐसे फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का जाए ऐसा फ्री यार, इससे बढ़िया पैसे ही लगा के कम से कम जिंदगी तो बचा ले। तो भाई हेल्थ केयर सिस्टम से तो मैं तो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हूँ कनाडा से। तो भाई ये थे इंडिया और कनाडा के बेसिक से डिफरेंसेस। बाकी आने वाली वीडियोस में हम इकोनॉमिकल बेसिस पे भी बात करेंगे, ज्योग्राफिकल बेसिस पे भी बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम से जीडीपी से लेके सारी चीजों पे हम कनाडा इंडिया के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे, और जितना हो सकेगा मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप साथ शेयर करते करते मेरी भी बहुत नॉलेज बढ़ती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका फ्रेंड कनाडा आना चाहता है तो उसके साथ ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी आने वाले व्लॉग्स वीडियोस के साथ और आपको सभी कुछ इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा।